वेलकम टू गूगल क्लास। फर्स्ट ईयर, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसका रिव्यू दोबारा ले लेते हैं और फिर इसको बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है जी? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेरे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये मैज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? 9th-10th में आप पढ़ाए हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाउ एवर इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं ना तबाह कर सकते हैं, बल्कि इसकी फॉर्म में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल और पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्म में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन आएगी, और दूसरी डेफिनेशन क्या है जी? कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेंस कंजर्व। दुनिया की टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, यानी बराबर रहेगी, ना ज़्यादा हो सकती है ना कम, सिर्फ उसमें हम चेंज ला सकते हैं। तो ये था जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि ऑलमोस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, और स्टूडेंट ये एक्सप्लेनेशन जो है ये भी हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं। अब एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट ये आएगा कि फ़र्ज़ किया हमारे पास जो एनर्जी सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है, तो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र भी होती रहती है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफरेंस चलती रहती है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इन सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में आएगी, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, लेकिन अगर आप टोटल एनर्जी देखें तो बराबर होगी। सिस्टम जितनी एनर्जी लूज़ करेगा इतनी एनर्जी वो गेन भी कर लेगा, तो बराबर हो जाएगी। अगर सिस्टम कुछ एनर्जी जो है वो लूज़ करता है तो वही एनर्जी सराउंडिंग ले लेगी, और सराउंडिंग अगर कुछ लूज़ करता है वही एनर्जी सिस्टम लेगा। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को हम यूनिवर्स कहते हैं, और दोनों की एनर्जी मिलाएँ तो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, चाहे एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाए या सराउंडिंग से सिस्टम में जाए, क्योंकि यूनिवर्स का तो दोनों हिस्सा हैं और दोनों की टोटल एनर्जी हमेशा बराबर रहेगी। अब आते हैं मैथमेटिकली बात करते हैं, और मैथमेटिकली ये बात स्टूडेंट करेंगे तो ये यहाँ से आज का जो है वो लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा। मैथमेटिकली ये है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सिस्टम है। स्टूडेंट आप जहन में रख लेना कि सिस्टम क्या है। मैं 1 मिनट आपको बता ही दूँ। फ़र्ज़ किया हमारे पास सिस्टम है, और ये सिस्टम है जी हमारे पास। तो स्टूडेंट आपको सिस्टम जो है वो मैंने दिखा दिया है। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास सिस्टम है, दिस इज़ द सिस्टम। इसको अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे, याद रखना क्यू, छोटा क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर हम इस सिस्टम को दे रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर हम इस सिस्टम को दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है इस सिस्टम के अंदर, यानी ये सिलेंडर है, पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है, जहाँ पे ये एरो लगा हुआ है गैस है, तो फिर हम इसको एनर्जी देंगे तो गैस तो फैलेगी, और गैस फैलेगी तो आप देख लें वॉल्यूम इस साइड पे V1 होगा, और इस साइड पे वॉल्यूम देखें तो ये V2 हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब ये है कि पिस्टन पीछे की तरफ मूव कर गए। तो जब पिस्टन पीछे की तरफ मूव कर गया है तो ज़ाहिर है ये जिधर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ये तो सिस्टम है, तो सिस्टम ने फिर सराउंडिंग के ऊपर काम किया और पिस्टन को पीछे की तरफ धकेल दिया है। तो सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम कर दिया। तो फिर वापस आते हैं जी, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये चेंज आई कि ये एक सिस्टम है, इसको हमने हीट दी, और ये सिस्टम जो है सिलेंडर के अंदर गैस है, ये फैला, और फैलने से देखें वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, इसने पिस्टन को पीछे धकेल दिया। जब पिस्टन को पीछे धकेल दिया तो ज़ाहिर है जो चेंज आई है वो डेल्टा एल होगा, यहाँ पे नज़र आएगा डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। तो पिस्टन पीछे धकेला गया है तो ज़ाहिर है जो लेंथ है उसमें फ़र्क आ गया है, तो ये फिर डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे वर्क डन हो चुका है, और वर्क डन क्या है? चूँकि सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन किया है, पिस्टन को पीछे धकेला है, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन द सराउंडिंग होगा। अगर पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता तो फिर वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होता है, लेकिन अभी तो उल्टा है, पिस्टन तो पीछे की तरफ मूव कर गया है, यानी अपवर्ड मूव कर गया है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम कर दिया और धकेल के पिस्टन को पीछे कर दिया। तो सिस्टम को एनर्जी, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को दी गई, और वो उससे क्या हुआ जी, सिस्टम ने जो है सराउंडिंग के ऊपर काम कर दिया। तो ये था जी सिस्टम और सराउंडिंग। अब हम वापस जाते हैं जी अपने उस पॉइंट पे जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। अब स्टूडेंट आप देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को देते हैं, तो ये क्यू नज़र आ रहा है आपको। तो सिस्टम जो है वो फ़र्ज़ किया सिलेंडर के अंदर गैस है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी ई है, तो उसमें तब्दीली आ जाएगी क्योंकि हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो दी।
तो ई चेंज होके डेल्टा ई में कन्वर्ट हो जाएगी, डेल्टा ई में, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, प्लस वर्क, यानी साथ वर्क जो है वो भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो लेफ़्ट साइड पे क्यू लिखा हुआ है, ये सिस्टम को अगर दी गई तो ज़ाहिर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी तब्दीली आएगी, डेल्टा ई भी होगा और अंदर वर्क डन भी हो सकता है। तो डेल्टा ई और वर्क डन दोनों को जमा करें तो ये किसके बराबर होगा, स्मॉल क्यू के बराबर, यानी जो हीट हमने दी वो आगे 200 में कन्वर्ट होगी, उसने इंटरनल एनर्जी भी तब्दील कर दी, डेल्टा ई और वर्क डन भी कर दिया। तो अब हम इस इक्वेशन को जो है वो इस तरह लिख सकते हैं कि हम डेल्टा ई को बाहर ले आए, तो डेल्टा ई को बाहर ले आए जी, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन जो है वो आ चुकी है, और ये ही जो पहली इक्वेशन हमारे पास आई है डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म, दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये क्या है जी, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और ये है इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन जो है हमें क्या बता रही है, इसी इक्वेशन को आपने गौर से देख रहे हैं, तो इस इक्वेशन के अंदर जो है वो कुछ डिटेल है जो कि अभी मैंने आपसे शेयर करनी। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है जी, वर्क डन, जो वर्क डन हो रहा है तो वो नेगेटिव है, ये नज़र आ रहा है आपको, माइनस डब्ल्यू है, वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव का मतलब ये है कि सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया है, तो ये पहला पॉइंट है, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और सिस्टम में सराउंडिंग पे काम किए तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में ज़ाहिर है कमी आई है ना, क्योंकि वर्क डन में कन्वर्ट हो गया ना, वर्क में एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुई है, तो सिस्टम ने काम किया तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या आई है, कमी, डिक्रीज आए, कमी आ। तो 2 पॉइंट यहाँ से हमने ले लिए, चूँकि सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे जो है आपने देख ली। अब स्टूडेंट आगे आते हैं, अब उल्टा मामला होगा, इफ़ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम एंड समटाइम्स अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को अगर दी जाए तो स्टूडेंट ज़ाहिर है उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगी, ज़्यादती आ जाएगी ना, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी ज़्यादा। अब आपने सिस्टम पे काम भी कर दिया, यानी सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम कर दिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर आपको स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ऊपर जो नज़र आ रही है इक्वेशन नंबर 1, अब ये चेंज हो जाएगी, ये डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, अब आ जाएगी डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देख लें, आपको नज़र आ रही होगी, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब प्लस डब्ल्यू का मतलब ये है कि सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया, अगर ये माइनस डब्ल्यू होता, ये माइनस डब्ल्यू होता तो फिर सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया होता, प्लस डब्ल्यू है, इसका मतलब ये है सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम जो है वो किया। तो ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो आपने देख लिया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 2 मैथमेटिकल फॉर्म है, एक ऊपर पड़ी है डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और दूसरी ये है इक्वेशन नंबर 2, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो एक में माइनस आता है, एक में प्लस, जिसमें माइनस आता है तो उधर सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया होता है, और जिधर प्लस आता है तो उधर सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया होता है। और दोनों इक्वेशन जो हैं वो आपके पास देखें तो दोनों इक्वेशन सेम। अब ये इक्वेशन जो हमें नज़र आ रही है, तो एक तो इसमें से पॉइंट निकालते हैं जी। पहला पॉइंट आपको नज़र आएगा कि जो वर्क डन हुआ है जी, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और पॉजिटिव साइन शोज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। अब आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ वर्क एंड हीट। तो वर्क एंड हीट की जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, तो वर्क एंड हीट की यूनिट ये होगी, यूनिट ऑफ वर्क एंड हीट। अब कहते हैं द सिस्टम, द एस साइज, इन एस साइज सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यूबिक मीटर। फिर देखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यूबिक मीटर। और अगर आप जो -2 है और 3 है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास सिर्फ मीटर रह जाएगा, यानी NM रह जाएगा, न्यूटन मीटर।
तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें क्यूबिक मीटर से, तो जवाब आता है न्यूटन मीटर। अब स्टूडेंट न्यूटन मीटर जो है ये तो जूल के बराबर है। किसके बराबर है? जूल के। तो हम कहेंगे जो हमारे पास जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क की यूनिट आई है, तो उसको हम किस शक्ल में शो करेंगे? जूल की शक्ल में। तो ये जूल की शक्ल में हमारे पास वर्क डन जो है ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो हमारे पास जो यूनिट है वो फिर फाइनली यूनिट हमारे पास कौन सी है स्टूडेंट? फाइनली यूनिट आ गई है हमारे पास जूल वर्क डन के लिए। तो इसको अगर आप देखना चाहें तो एक दफ़ा फिर देख सकते हैं जी हमारे पास। तो SI सिस्टम में वर्क की यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और क्यूबिक मीटर है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जूल के। तो ये तो यूनिट आ गई वर्क की। अब आगे जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जो वर्क होता है, याद रखें वो वर्क जो हमारे पास केमिस्ट्री में आएगा। तो देखें फिज़िक्स में जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फिज़िक्स में बोलते हैं वर्क को। यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है ये किस तक किस शक्ल में हम अप्लाई करेंगे? एक बात। दूसरा यहाँ पे सिस्टम जो होगा वो हम सिस्टम किसे कहेंगे? तो याद रखना केमिस्ट्री में जब भी हम बात करेंगे तो ज़्यादातर हम बात करते हैं उस सिस्टम के बारे में जिसमें एक सिलेंडर होता है और उसके ऊपर पिस्टन फिट होता है और सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद होती है। ये जो सिस्टम के अंदर गैस है, ये जो गैस है, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। सिलेंडर के अंदर जो गैस है, सिलेंडर के अंदर जो गैस नज़र आ रही है, ये अंदर जो गैस है स्टूडेंट, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो आप जहन में रख लें कि केमिस्ट्री में जब भी बात होगी सिस्टम की तो वो आलमोस्ट ज़्यादातर गैस होगी जो कि एक सिलेंडर में बंद होगी और उसके ऊपर पिस्टन फिटेड होगा और ये पिस्टन इसके अंदर मूव कर सकता है। तो ये अंदर जो यहाँ पे जो सिलेंडर के अंदर जो आपको नज़र आ रही है तो ये गैस है जी, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सिस्टम जो है हमारा केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम किसको लेते हैं? गैस को। तो गैस एक सिस्टम। तो वापस आते हैं जी, तो सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारे पास ये एक गैस है जो कि पिस्टन फिटेड सिलेंडर के अंदर बंद है, तो ये सिस्टम। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो काम होगा वो प्रेशर वॉल्यूम काम होगा। याद रखना कौन सा काम होगा? प्रेशर वॉल्यूम। हम इसे PV वर्क बोलते हैं, PV वर्क। तो केमिस्ट्री में प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, बजाय इसके फोर्स इनटू डिस्टेंस यहाँ पे आएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यानी आप प्रेशर गैस का ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, और वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम। तो यहाँ पे ये जो है चीज़ चलेगी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो आप जहन में रख लें कि केमिस्ट्री में प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है केमिस्ट्री का जी है वो शुरू करते हैं। तो कहता है आप एक सिलेंडर जहन में लें, तो ये सिलेंडर आ गया जी, इसके ऊपर पिस्टन फिट है तो ये भी हो गया और अंदर गैस मौजूद है, तो गैस भी अंदर देख लें आप, ये गैस सिस्टम कहलाएगी। अब हम नीचे से हीट कर नीचे से हीट करेंगे तो ज़ाहिर है सिलेंडर के अंदर की गैस फैलेगी। जब गैस फैलेगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, पिस्टन पीछे की तरफ चला जाएगा। तो सिस्टम ने फिर सराउंडिंग के ऊपर काम भी कर दिया और वॉल्यूम भी क्या हो गया? ज़्यादा, और डिस्प्लेसमेंट भी होगी। डिस्प्लेसमेंट ज़रा देख लें, ये डेल्टा एल आपको यहाँ पे नज़र आएगा, चेंज इन लेंथ, क्योंकि पिस्टन पीछे हटा है ना, पिस्टन पीछे हटा है। ये देख लें पिस्टन पहले इधर था, अब ये जो है वो पीछे हट गया पिस्टन, तो ये हमारे पास इतना पिस्टन ऊपर की तरफ गया है तो डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो ये भी जहन में रख लें। फिर ये भी जहन में रख लें स्टूडेंट्स कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर काम कर रहा है, सिलेंडर में जो पिस्टन है ये प्रेशर का काम कर रहा है गैस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो ये प्रेशर किसके बराबर है? ये देखें, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया में से हम प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसमें से हम फोर्स निकालना चाहते हैं। फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? P इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए। तो ये भी जहन में रख लें। अब आगे जाते हैं, इसी को लेके हम आगे जो है वो मूव करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि आपने देखा कि यहाँ पे गैस थी और ये फैल गई है, वॉल्यूम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे जो सिस्टम ने काम किया, यानी गैस ने फैल के पिस्टन को पीछे तक गया है, तो सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया, इस काम को हम पढ़ते हैं। तो ये हो गया जी वर्क। तो अब सिंपल हो जाएगा, इसके बाद वर्क में आ जाए। तो आपको पता ही है वर्क किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क के लिए हम W यूज़ करते हैं और फोर्स के लिए F आ जाएगा और डिस्टेंस यहाँ पे S की शक्ल में अभी हमने लिखा है, फिर इसको हम चेंज करेंगे।
अब पिस्टन पीछे मूव करते हैं स्टूडेंट, ऊपर आपको पता है डायग्राम में पिस्टन पीछे मूव करता है तो वो डेल्टा एल आता है, तो ये वो डेल्टा एल जो है वो फिर डिस्टेंस तय हुआ है। गैस ने जो पिस्टन को पीछे धकेला है तो वो असल में गैस ने फासला तय किया है और उसकी लेंथ जो है या हाइट जो है उसमें फ़र्क आया है, तो इसको हम चेंज इन लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल। तो डिस्टेंस हो यहाँ पे डेल्टा एल होगा। तो आप देख लें जो एस है ऊपर ये वाला एस, ये एस, इस एस की जगह डेल्टा एल आ रहा है, यानी जो हमारे पास डिस्टेंस तय हुआ है डेल्टा एल की शक्ल में हुआ है, यानी चेंज इन लेंथ हुई है, यानी पिस्टन पीछे हटा है तो डिस्टेंस गैस ने तय कर दिया। अब फिर आ गया जी हमारे पास दूसरा जो है वो आ जाएगा फोर्स, और फोर्स तो लगा हुआ है। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस नहीं है, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ है। तो यहाँ तक हम पहुँचाए जी। अब आगे जाएंगे, इसी को और से देखना है आपने, या इस वक्त हम यहाँ पे है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस चेंज इन लेंथ को बोलते हैं, तो ये डेल्टा एल हो गया। फिर आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट हम एफ़ की वैल्यू लगाएंगे। एफ़ तो बराबर है पी इंटू ए के, तो एफ़ की हमने वैल्यू लगा दी पी इंटू ए। आगे डेल्टा एल तो वही है पहले से जो ऊपर मौजूद है, तो एक नई इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू डेल्टा एल। ये पी इंटू ए क्या है? एफ़ की जगह ऊपर देखें, एफ़ की फोर्स की जगह, और डेल्टा एल अपनी जगह पे। तो ऊपर 2 डिजिट चीज़ें थी, हम नीचे 3 चीज़ें आ गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कोई नई चीज़, वो नई चीज़ हमारे पास जो होगी वो ये होगी कि ये ए इंटू डेल्टा एल इसको अलग कर लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे ए जो है, ये जो हम सिलेंडर लेते हैं ना सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज़ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड एज ए। तो ए आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर नज़र आ गया। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको ए इंटू डेल्टा एल में अगर आप देखें तो ए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है यानी डिस्टेंस है, ये दोनों मिल के डेल्टा वी के बराबर हों, यानी ए इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा वी। ये नज़र आ गया आपको, ए इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा वी, यानी ये जो ए इंटू डेल्टा एल है ये डेल्टा वी के बराबर है। अब ये दो हट जाएंगे तो पी के साथ देखें, पी के साथ ए इंटू डेल्टा एल तो नहीं आएगा, पी के साथ अब ए इंटू डेल्टा वी आएगा, तो ये नीचे आ गया पी इंटू ए इंटू डेल्टा वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ये डेल्टा वी किसकी जगह है? ए इंटू डेल्टा एल की जगह। अब ज़ाहिर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो हमारे पास एक ही टर्म रह जाएगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो ज़ाहिर है फिर आ गया ना जी कि वर्क जो है केमिस्ट्री में किसके बराबर है? प्रेशर पी आ गया, प्रेशर लगाएंगे और वॉल्यूम में तब्दीली आएगी, ज़ाहिर है प्रेशर लगाएंगे वॉल्यूम कम होगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो दिस इज़ वर्क डन, केमिस्ट्री में ये वर्क डन आएगा, डब्ल्यू एस के बराबर हुआ करेगा। तो वर्क जो है केमिस्ट्री में फोर्स इंटू डिस्टेंस नहीं होता बल्कि प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम है, यानी आपने प्रेशर ज़्यादा किया वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, और वॉल्यूम ज़्यादा किया तो प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ पे वर्क इस शक्ल में चलता है। अब यहाँ पे फिर दो चीज़ें आपको जो है वो बतानी है। वर्क के साथ अगर नेगेटिव साइन आए जी, वर्क पहले पॉजिटिव पढ़ लेते हैं, वर्क के साथ अगर पॉजिटिव साइन आए यानी डब्ल्यू जो है ये इसके साथ पीछे पॉजिटिव साइन आ रही हो, तो इसका मतलब ये है कि सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया, सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया है। और अगर ऐसा ना हो, वर्क के साथ पीछे नेगेटिव साइन आ रही हो, तो फिर सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर जो है वो काम किया होता है। तो ये जहन में आप रख लें, ये दोनों चेंज होते रहेंगे, कभी सिस्टम सराउंडिंग पे काम करेगा, कभी सराउंडिंग सिस्टम पे काम करेगा। इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टूडेंट वही रहेगी, सिर्फ उसमें इधर चेंज आती रहेगी कि डब्ल्यू से पहले प्लस आ रहा है या डब्ल्यू से पहले माइनस आ रहा है, सिर्फ इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि वर्क तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता ना, तो पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क तो वर्क है, जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये साइन इंडिकेटर हैं, ये बताते हैं कि सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया है या सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया है। तो वर्क के साथ नेगेटिव बताएगा कि सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया है, और पॉजिटिव बताएगा कि सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया है। तो ये आपने याद रखना है, इसे कहते हैं साइन नोटेशन। साइन नोटेशन आपने बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि इनकी अहमियत है बहुत ज़्यादा। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करते हैं, और अप्लाई स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि हम जो है वो एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं, और सिस्टम को एनर्जी देंगे तो लेकिन वॉल्यूम में तब्दीली नहीं आएगी। फिर जहन में रख लें, एक सिस्टम है जो कि गैस है, उसको हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, और याद रखें अंदर जो है वो वॉल्यूम जो है उसमें तब्दीली नहीं आएगी, यानी गैस को हमने गर्म भी किया लेकिन वॉल्यूम में तब्दीली नहीं आई, यानी गैस फैली नहीं, वॉल्यूम में तब्दीली नहीं आई, क्योंकि हीट ही इतनी दी होगी हमने थोड़ी सी।
तो अब इसको देखना है आप। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये इक्वेशन जो है ऐसे गौर से देखें। ज़ाहिर है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है, Q इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। एक्चुअली ये फॉर्म है, ये वाली नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे आपको, डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये वाली है। और इसमें से Q बाहर ले आए, डेल ई अंदर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये बन जाएगा डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। स्टूडेंट ये प्लस डब्ल्यू जो है ना, ये पी डेल वी के बराबर है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये पी डेल वी के बराबर है, डब्ल्यू पी डेल वी के बराबर है, अभी ऊपर हमने अभी पढ़ा है। तो डब्ल्यू की जगह पी डेल वी आ गया यहाँ पे, मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि डब्ल्यू की जगह हमने यहाँ पे सिर्फ पी डेल वी लगाया है। तो ये डब्ल्यू होता है यहाँ पे डब्ल्यू, इसकी जगह हमने पी डेल वी लगा दी, क्योंकि वर्क प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होता है, सिर्फ ये तब्दील की। तो स्टूडेंट 7 प्लस लगा हुआ है, नीचे देखें फिर यही चेंज है, नीचे 7 माइनस लगा हुआ है। तो जब हमारे पास प्लस होगा तो फिर बताया है कि वर्क डन पॉजिटिव है, सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया होगा। जब नेगेटिव आएगा माइनस डब्ल्यू या माइनस पी इंटू डेल्टा वी, तो फिर वर्क डन बाई द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग होगा। ये तो साइन नोटेशन है। हमने यहाँ पे ये नहीं देखना कि प्लस है या माइनस है, हमने ये देखना है डेल्टा वी क्या है, कि वॉल्यूम में तब्दीली आई है या नहीं। हीट तो सिस्टम को चली गई है, लेकिन वॉल्यूम में तब्दीली आई है या नहीं, गैस फैली है या नहीं फैली है, और उसका वॉल्यूम में कमी हुई है, ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है। आपको पता है अगर चेंज इन वॉल्यूम ना हो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, पिस्टन पीछे नहीं जाता। तो डिस्प्लेसमेंट ना हो और सिर्फ फोर्स लगे या हीट आए तो वर्क नहीं होता, क्योंकि इसमें ज़रूरी है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो डेल्टा वी ज़ीरो है, यानी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, पिस्टन पीछे नहीं गया, वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आई। तो फिर स्टूडेंट आप जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मुख्तलिफ इक्वेशन है, जैसे ऊपर 2 लिखी नज़र आ रही हैं, मैं बता देता हूँ। ऊपर जो 2 हैं, एक ये है, एक ये है, नीचे भी एक लिखी हुई है, ये तीनों एक ही चीज़ है, सिर्फ डब्ल्यू की जगह पी इंटू डेल्टा वी लगा हुआ है, और प्लस माइनस साइन नोटेशन है, पता ही है आपको। अब यहाँ पे आप डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो कर दें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, बस इधर जाना। तो मैं यहाँ पे जो है इक्वेशन लेके इसमें डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो करने वाला हूँ। सपोज़ ये इक्वेशन ली, डेल इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी लगा देता हूँ नीचे, तो डेल इज़ इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी हो गया जी। डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी आया बस। अब डेल्टा वी जो है उसकी जगह ज़ीरो लगाऊंगा, तो डेल्टा वी की जगह ज़ीरो लगा दिया, तो आपको पता है पी भी ज़ीरो हो जाएगा, पी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी प्रेशर भी ज़ीरो, ख़त्म। तो लेफ़्ट साइड पे देखें ना ज़रा, क्या रह गया, सिर्फ क्यू रह जाएगा। तो डेल ई किसके बराबर होगा, क्यू के, डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू, ख़त्म। अब डेल ई जो है क्यू के बराबर है, तो क्यू के स्टूडेंट नीचे बेस पे मैंने छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगाना है वी। इस वी का मतलब ये होगा कि डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी लिखना है, डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। स्टूडेंट डेल ई का मतलब ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हुई है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। क्यू क्या है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम है, लेकिन किस तरह, नीचे वी लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी को स्टूडेंट हम उल्टा भी लिख सकते हैं। देखिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ, फिर ज़्यादा समझ आएगी। क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई, अब आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखें क्यू क्या है, वो हीट जो हमने सिस्टम को सप्लाई की, नीचे वी क्या है कि वॉल्यूम में तब्दीली तो कोई नहीं आई जी, सिर्फ हीट दी है, वॉल्यूम में तब्दीली तो नहीं आई है। गैस को हीट दी है लेकिन गैस फैली तो नहीं है, तो गैस फैली नहीं है तो हीट भी गैस ने ले ली है, फैली भी नहीं है, तो वर्क डन तो नहीं किया, लेकिन उसकी जो इंटरनल एनर्जी है स्टूडेंट वो तो तब्दील हो जाएगी। यानी गैस की इंटरनल एनर्जी पहले कम थी, जब आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वाक़ होगी। इसका मतलब ये है कि पूरी इक्वेशन को आप गौर से देखें तो हम कहेंगे जी, क्या कहेंगे इसमें, हम ये कहेंगे कि अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट गैस को दें और गैस की वॉल्यूम में तब्दीली ना आए तो वर्क डन नहीं होगा, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। यानी गैस थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो बस यहाँ पे स्टॉप है जी, और यही फाइनल था, यहाँ तक हमने आना था। तो अगर आपके ऊपर जो है वो सवाल आता है स्टूडेंट,
तो सवाल जो है वो दो तरह का होगा। एक तो ये होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उस पर बात करें। तो एक तो हमने ये पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और दूसरा स्टूडेंट आएगा डेल इज इक्वल टू क्यू वी, प्रूफ करें। प्रूफ डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी, प्रूफ करें। तो डेल इज इक्वल टू क्यू वी जो है वो प्रूव हो चुका है जी, और दोनों का जवाब एक ही है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स मांगे तब भी यही बातें लिखनी है आपने, प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाली। और अगर सिर्फ इक्वेशन दे दे कि प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन, और नीचे लिखा हो डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी, प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन, नीचे क्या लिखा हो, डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। तो स्टूडेंट ये नज़र आ गया आपको, डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी, ये प्रूव हो चुका है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी गई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो सिस्टम की सिर्फ इंटरनल एनर्जी जो है उसमें तब्दीली आई है, कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है जी। अल्लाह हाफ़िज़।